सरकारी नौकरी का हक भी छीन लिया जाए तो क्या बचेगा। एक साल पहले हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली गई राजकीय शिक्षिका सुनीता अग्रवाल की 7 महीने की सैलरी शिक्षा विभाग ने रोक ली। हाईकोर्ट के साफ आदेश के बावजूद विभाग ने एक पैसा भी नहीं दिया। पति दीपक सिंघल, जो खुद सरकारी सेवा से रिटायर्ड अकाउंट्स अधिकारी हैं, पिछले कई महीनों से शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और सक्षम और जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन और फाइलों का चक्कर ही मिल रहा है। सुनीता अग्रवाल नेताजी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोती कटला में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित है। एक साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद वह अब भी कोमा में है। उनके इलाज और परिवार की जिंदगी पर भारी बोझ पड़ रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग अपने ही कर्मचारी के हक पर सवालिया निशान लगा रहा है। देखिए ये दर्दनाक मामला। सुनीता अग्रवाल के पति दीपक सिंघल ने अपनी पीड़ा बताते हुए NSC 9 न्यूज से बातचीत की। सरकार के अधिकारियों की पोल पट्टी खोली। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में है, एक्सीडेंट के बाद भी उनका पद सुरक्षित है। हाईकोर्ट ने विभाग को साफ आदेश दिया था कि सैलरी जारी की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं शिक्षा सचिव राजेश यादव से मिल चुका हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD से मिल चुका हूं। हर जगह सिर्फ जल्दी देखते हैं और फाइल आगे बढ़ा दी जैसे जवाब मिलते हैं। इधर घर में ही हमने ICU बना रखा है और 24 घंटे का नर्सिंग स्टाफ देखभाल के लिए रखा है। 1 लाख रुपए इनके इलाज पर हर महीने खर्च हो रहा है। 7 महीने से सैलरी बंद होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। क्या कोमा में पड़े कर्मचारी का हक भी नहीं है? सरकारी सेवा में अकाउंट सर्विसेज से रिटायर्ड हुए और एक पति आज अपनी पत्नी के हक की न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अफसरों के बार बार मिलने के बाद में सिर्फ आश्वासन लेकर ही घर वापस आ रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि इनकी पत्नी 1 साल पहले स्कूल से आते वक्त SMS के सामने उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयानक होता है, इतना बड़ा होता है कि वो 1 साल से आज भी कोमा में है। CK बिरला हॉस्पिटल में 1 साल से उनका लगातार इलाज चल रहा है। घर में उन्होंने अपने एक कमरे को ICU बना रखा है। लगभग 1 लाख रुपए महीना खर्चा हो रहा है उनकी देखभाल और उनके इलाज पर। लेकिन मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। मामला यहाँ से शुरू होता है। जो उनकी पत्नी, जो एक सरकारी व्याख्याता हैं, सरकारी पद पे रही हैं, सरकारी सेवा में हैं, शिक्षा विभाग ने 7 महीने की सैलरी उनकी रोक ली है। जब इसी बात को लेकर ये शिक्षा विभाग के अधिकारी, सचिव और ACS स्तर के लोगों से जब जाके मिलते हैं तो अब इनने सिर्फ आश्वासन मिलता है, ना मदद मिलती है, ना कार्रवाई होती है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस तरह की कार्रवाई को किया जाना चाहिए, लेकिन ना अफसरों के कान में जूं रेंगती है, ना फाइलों के कदम आगे बढ़ते हैं। मामला वहीं का वहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार में कुछ चल रहा है? क्या सरकार जो दावे करती है कर्मचारी के हितों को लेकर, क्या वो पूरा हो रहा है? या फिर सरकार संवेदनशीलता का जो ढोंग करती है, क्या वो पूरा हो रहा है? इन सभी बातों को हम जानेंगे और सीधे आपको लेके चलते हैं दीपक सिंघल जी के पास में, जो कि खुद सरकारी सिस्टम से, सरकारी तंत्र से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी, क्या मामला है पूरा? मैं दीपक कुमार सिंघल, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। मेरी पत्नी 24 अप्रैल 2025 को स्कूल से लौट रही थी। मेडिकल कॉलेज के सामने कार वाला टक्कर मार गया था, तब से वो कोमा में है। CK बिरला हॉस्पिटल
के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। अब घर पे होम केयर में इलाज हो रहा है। 24 घंटे के नर्सिंग स्टाफ के साथ हमने एक कमरे को आईसीयू में तब्दील कर रखा है। विकट परिस्थितियों में इलाज हो रहा है, भारी खर्चा हो रहा है, लेकिन कोड़ में खाज ये हो गई कि 7 महीने से हमें वेतन भी नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल, डीओ, सीबीओ, डायरेक्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन तमाम तरह के लेटर लिखे हुए हैं। व्यक्ति से मिला हुआ हूँ, सीएम ऑफिस में, सीएम कैंप कार्यालय मानसरोवर में ओएसडी साहब को भी दे के आया था। सब जगह से एक ही आश्वासन मिलता है कि फाइल चल रही है, भेज रखा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। नहीं, आपने कुछ न्यायालय का भी एक सर्कुलर बताया कि एक सर्कुलर निकाला, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस तरह की जो चीज़ें फिजिकल जो एक डिसेबिलिटी को लेकर एक उन्होंने एक आदेश निकाला। वो आदेश क्या था? राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को एक आदेश जारी किया। सुनील कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार, वो एईएन थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। उसमें डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 20(4) को एस्टेब्लिश किया है और धारा 20(4) कहती है कि अगर सेवा के दौरान कोई कर्मचारी अशक्त पोजीशन में हो जाता है तो उसको टिल रिटायरमेंट पूरे बेनिफिट सेवा फ़ायदों के साथ उसको सेवा में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक पद मानते हुए उसको पूरी तनख्वाह दी जाएगी। उनके ऊपर पूरा लागू हो गया। उसमें एक खास बात है हाई कोर्ट के डिसीजन की कि उसमें चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिए थे कि समस्त विभागाध्यक्षों को एक प्रपत्र जारी किया जाए और प्रपत्र के माध्यम से ये कहा जाए कि भाई धारा 20(4) जो है डिसेबिलिटी एक्ट की, उसको सभी विभाग माने। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी की अनुमति से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 13/9/2025 को सर्कुलर जारी हो गया सभी विभागाध्यक्षों को। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ना डायरेक्टर महोदय ना सेक्रेटरी महोदय कोई मानने को तैयार नहीं है। मुझे कोई सूचित भी नहीं किया जा रहा है। मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, दर्जनों स्पीड पोस्ट से जा रही हैं और मेल भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी चीज़ का पता नहीं लग रहा कि मेरे प्रकरण में चल क्या रहा है। ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं और मैं रोज़ चक्कर सेक्रेटरीट के खा रहा हूँ। अब पत्नी की देखभाल करूँ या मैं सेक्रेटरीट के चक्कर खाऊँ या शिक्षा संकुल के चक्कर खाऊँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद सरकारी तंत्र का बड़ा अफसर होते हुए भी, इतनी जानकारी रखते हुए भी और बिना कोई कारण के मेरा वेतन रोका जा रहा है और जिसकी वजह से मैं हरेसमेंट हो रहा हूँ। दीपक जी, आप किन किन अधिकारियों से मिले और उन मिलने के बाद में उनसे क्या बातचीत हुई, तो कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी आगे? प्रिंसिपल से व्यक्ति से मिल लिए। प्रिंसिपल साहब को हम चिट्ठी देते हैं, वो डायरेक्टर को भेज देते हैं मार्गदर्शन के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील जी सिंगल साहब से मिलते हैं कि मार्गदर्शन के लिए डायरेक्टर निदेशालय भेजा हुआ है। निदेशालय बात करते हैं, वहाँ पे एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं व्यास जी, उनके फ़ोन आते रहते हैं कि साहब आपका लेटर भेजा हुआ है। सेक्रेटरीट भेजा हुआ है, सेक्रेटरीट वाले कहते हैं कि डायरेक्टरेट बीकानेर भेजा हुआ है, लेकिन हल नहीं निकल रहा। लेकिन कल मैं शिक्षा सचिव राजेश जी यादव साहब से मिलकर अपनी पीड़ा बता के आया हूँ। उन्होंने पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से सुना है, लेकिन अब क्या हल निकलेगा और नहीं निकलेगा ये अभी कुछ पता नहीं है मुझे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र काम कर रहा है, चूँकि आगे आपने एक बहुत लंबी अवधि सरकारी सेवा में एक अफसर के पद पर रहते हुए दी है और इस तरह के कई प्रकरण आपके संज्ञान में भी आए होंगे या कि आपके टाइम पे भी आए होंगे, तो तब के काम में और अब के काम में जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तब आप काम करने वाले अधिकारी थे और आज आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं जो अपनी पीड़ा सरकारी तंत्र को सुनाना चाह रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो इस पूरे तरीके को कैसे देखते हैं और क्या आपको विश्वास है कि ये काम सुचारू रूप से हो पाएगा? मैं महसूस कर रहा हूँ कि अधिकारीगण जो भी बैठे हुए हैं ना, संवेदनशीलता से पत्रों को ना तो पढ़ रहे हैं ना प्रकरण को समझ रहे हैं। नीचे से बाबूजी जैसा प्रस्तुत कर देते हैं प्रकरण को और वो ऊपर से टालम टोल होती रहती है। अगर कोई भी अधिकारी इस प्रकरण को, मेरे प्रकरण को पूरी तरह से पढ़ ले और समझ ले, 1 सेकंड का इसमें विलम्ब नहीं हो सकता। सैलरी के आदेश होंगे 100% करने पड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी इसको पढ़ते ही नहीं है। अब कल यादव साहब ने मेरी पीड़ा को सुना है ढंग से, अब वो सुनने के बाद क्या निर्णय होगा ये तो गॉड नो, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा को पूरी तरह समझा है। ये मुझे उम्मीद है कि हल निकलेगा। अपनी पत्नी सुनीता अग्रवाल के वाजिब हक को और उनकी सैलरी को लेने की मांग को लेकर और उस पीड़ा को लेकर ये कई दफ्तरों में कई सरकारी अफसरों के चैम्बरों के चक्कर निकाल के आए हैं और कहीं ना कहीं चूंकि इन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, तो अभी भी इनके मन में ये आस है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अधिकारी इनके मन की बात सुनेगा और जो इनका जो वाजिब हक है, उस वाजिब हक के लिए ये अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे और
उनको विश्वास भी है कि हमें जो हमारा जो वाजिब हक है जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार हमें वापस देगी। कैमरा पर्सन नेमी के साथ दिव्य गौड़, NSA 9 न्यूज़, जयपुर। सरकारी तंत्र की बेरुखी का जीता जागता सबूत सामने आ रहा है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की लापरवाही और संवेदनहीनता का उदाहरण है। हाईकोर्ट का आदेश भी अगर शिक्षा विभाग के लिए कागजी शेर बन जाता है तो आम आदमी या कर्मचारी का क्या भरोसा। शिक्षा विभाग के अधिकारी फाइल घुमाने में माहिर है, लेकिन जिम्मेदारी लेने में गायब। हमारा सवाल विभाग से है, हाईकोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा? रिटायर्ड अधिकारी के परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या कोमा में पड़ी शिक्षिका का हक सिर्फ कागजों में ही है? कितनी बार दौड़े, कितनी बार टकराए? शिक्षा सचिव राजेश यादव से मुलाकात, मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD से मुलाकात, कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश, फिर भी नतीजा शून्य। सिर्फ जल्द देख लेंगे, फाइल ऊपर भेज दी है, प्रक्रिया चल रही है जैसे बयान। सरकारी सिस्टम की यह लापरवाही न सिर्फ एक परिवार को आर्थिक संकट में डुबो रही है, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय को संदेश दे रही है। अगर आप बीमार पड़े या एक्सीडेंट हो गया तो विभाग आपको भूल जाएगा। कोमा में पड़ी शिक्षिका को भी सैलरी का हक नहीं मिल रहा, तो आम शिक्षक का क्या हाल होगा? अब सवाल उठता है, हाईकोर्ट का आदेश विभाग के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है या कानून? क्या शिक्षा सचिव राजेश यादव और मुख्यमंत्री कार्यालय अब भी फाइल देख रहे हैं? क्या भजनलाल शर्मा सरकार इस मामले में संवेदना दिखाएगी या फिर फाइलें घुमाई जाएगी? सुनीता अग्रवाल आज भी बेड पर जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है। उनके पति दीपक सिंघल रोज फाइलें लेकर दौड़ रहे हैं। क्या इस खबर के बाद शिक्षा विभाग जागेगा? क्या सुनीता अग्रवाल को उनका हक मिलेगा? शिक्षा विभाग तुरंत सुनीता अग्रवाल की रोकी गई 7 महीने की सैलरी जारी करे। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यह खबर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री की नजर में लाई जा रही है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह साबित हो जाएगा कि राजस्थान सरकार में कर्मचारी हित सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित है और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, यहाँ काम भी करने पड़ते हैं। और अगर काम भी नहीं होता तो बड़े बड़े जुमले भी नहीं बोलने चाहिए और उन्हें बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि सरकार ने काम करने के लिए इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है। और अगर कुर्सी पर बैठकर काम नहीं किया जाता तो इस कुर्सी को तो शर्मसार मत करो।